जय राम जी दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे भरत जी जब चित्रकूट के नज़दीक आते हैं और लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भरत जी आए हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं और भरत को मारने की सौगंध खा लेते हैं। और तब आकाशवाणी होती है और भरत जी को श्री रामचंद्र जी समझाते हैं। इस कथा में आप सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिनु पूछे कचुकाऊँ गुसाई, सेवकों समय ठीक ठिंडाई। तुम्हें सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिंडाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिंडाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में श्रोमणी हैं, सब जानते हैं ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुवद सुट सरल चित, शील इसने निदान। सब पर प्रीति प्रीतित, जिय जाने आप समान। हे नाथ, आप परम सुवद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव उपाय प्रभुताई, मूड मोय बस होय जनाई। भरतुन तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपूर्ण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपसे आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊं आज राम पद पाई, चले धर्म मर जात मिटाई। कुटिल को बंधु को अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले आसाई हैं, करी कुमंत्र जान सज समाजू। आयर करे अकटंक राजू, कोटि प्रकार कलिप कुटलाई। आये दल बिटोरी दोई भाई। अपने मन को बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो सिय होती न कपट को चालू, के ही सोहा तीरथ बाज गजाली। भरत दो सुदे को जाई, जग बेराई राजपद पाई। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसी समय किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरु तिय सौगामी, अनुज चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख, भा अदम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। राजा नववर्ष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। शेष भाव सुरनाथ त्रिशंकु, के ही न राज पद कीन कलंकु। भरत कीन या उचित उपाय, रिपुरीन रचना राखब काऊ। शेषत्र भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है,
क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानि असाई, समझी परहि सोई आज विशेषी, सुमिरि सरोस राम मुख फेंक पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपको क्रोधित मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत निति रस भूला, रन बसन बिटपू पुलक मिस फूला, प्रभु पद बांधी शीस रज राखी, बोले सत्य सेज बल भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक ही बल कहते हुए बोले, अनुचित नात न मानब मोरा, भरत ही हम ही उपचार न थोरा, कहीं लगे सायो रहो मन मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना उचित न मानिए, भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे साथ में हैं। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जनु जान, लातहु मारे चढ़ऊ सिर नीच को दरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर श्री राम आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर चढ़ती हैं। उठी कर जोरि रिजाव सुमांगा, मानहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी भटी भाता, साजी सरावन साय कुहाता। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठाकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सचकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेहूं, भरती समर सिकावन देहूं, राम निरादर कर फल पाई, सेवहूं सोवहीं समर सेज दो भाऊं। आज मैं श्री राम आप सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपने निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण श्याम पर सोए। आए बना भल सकल समाजू, प्रगट कर रीस पचाइल आजू, जीमी कर निर कर दलही मृगराजू, लेऊ लपटे लवाज में बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लेवे को लपेट में ले लेता है। तेज सही भरत सेन समेता, सनुज निर्देरी निपातहु देखेता, जो सहाय कर संक्रु आए, तो मारहु रन राम दुहाए। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उसकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
अति सरोस माँ के लगनु लके सुनि शपथ प्रवान। सब लोक पति चाहत गंभीर भागान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भे मगन गगन भय बानी लखनु बाहुबली बिलप बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कह सके को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबली प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु की चूक होई सुमजी करऊँ भल कहीं सब कोई। सहसा करी पाचे पछताई कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब सोच समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन्माने। कहीं तात तुम नीति सुहाई सब ते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई राज्य को मद सबसे कठिन मद हैं। दोस्तों इससे आगे कथा आप अगली वीडियो में सुनेंगे। आपसे पुनः निवेदन, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय राम जी की।